धर्मपाल विल बी रिमेन। क्या आएगा? देखो क्वेश्चन जैसे ऐसा बनाओ जैसा लगे कि क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, आराम से क्वेश्चन मान लेंगे। देखो विल बी के बाद भी थ्री चाहिए, विल बी के बाद भी थ्री चाहिए, क्या चाहिए? भी थ्री चाहिए। विल बी के बाद क्या चाहिए? भी थ्री चाहिए। तब बोले रिमेन आएगा, भी वन आएगा, भी थ्री ना आएगा, रिमेन होना चाहिए, भी थ्री होना चाहिए, है ना? भी थ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भी थ्री होना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान दीजिएगा, एरर तो हमारा ये ऑप्शन बन गया कि विल बी के बाद भी थ्री चाहिए पैसिव वॉइस, परंतु रिमेन जो क्रिया होता है, रिमेन वर्ब जो होते हैं वो इंट्रांजेटिव वर्ब है, और इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। फिर से समझिए, एरर बनाना हमारे लिए आसान हो गया कि विल बी के बाद भी थ्री चाहिए तो रिमेन के स्थान पर रिमेन आएगा। लेकिन सेंटेंस आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, और इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। जैसे रिमेन हमारा इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव बनता ही नहीं है। यानी इसका फाइनल आंसर हम लोग बनाएंगे, इसका फाइनल आंसर बी को हटा देंगे, बी को हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा विल के बाद भी वन, विल के बाद भी वन। ये हमारा इंट्रांजेटिव वर्ब, और इंट्रांजेटिव का पैसिव नहीं बनता। जैसे पढ़ते हम लोग गेट, ग्रो, बिकम, बिकम, फेल, स्मेल, टेस्ट, रिमेन, रिमेन, लुक, लुक एल डबल ओ के लुक, सॉरी एल डबल ओ के लुक, है ना? ये सभी आपका इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, ये सभी आपका इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं। हियर, हियर, ये सब इंट्रांजेटिव वर्ब है। अराइव, अराइव, गो, कम, रन, ये सब इंट्रांजेटिव वर्ब है, और इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव नहीं होते, इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव नहीं होते। धर्मपाल विल रिमेन, गेट, ग्रो, बिकम, फील, स्मेल, टेस्ट, रिमेन, हियर, अराइव, लुक, गो, कम, रन, ये सभी वर्ब का, ये सभी वर्ब जो होते हैं इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजेटिव होते हैं, जिसका पैसिव बनता ही नहीं। पैसिव मतलब बी फॉर्म के बाद भी थ्री, पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। तो धर्मपाल विल रिमेन इन जेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अदर केसेस, मतलब अन्य केस की वजह से धर्मपाल को जेल में रहना पड़ेगा, जेल में ही रहेंगे। पेंडिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ, अन्य केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ, इसके वजह से उसे जेल में ही रहना होगा। तो आपको ध्यान दिला दें, पहला नंबर एरर चुनना आसान था कि विल बी के बाद भी थ्री चाहिए, तो रिमेन का भी थ्री रिमेंड होता है, लेकिन बजा हुआ आंसर तो ये कहा गया, लेकिन इसका सही करेक्ट आंसर चुनने के लिए पढ़ना पड़ेगा गेट, ग्रो, बिकम, फील, स्मेल, टेस्ट, रिमेन, हियर, अराइव, गो, कम, रन, लुक, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी भी नहीं बनता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए। When he was arrested the police, जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया इन नवंबर 2014, जब पुलिस ने उसे 2014 में उसे अरेस्ट किया, तो हिज फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स जिनके भी थे, तो पास्ट इन पास्ट में आएगा, 2014 की घटना है, 2014 नवंबर की घटना, जब उसे पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनके फॉलोवर्स ने, उनके फॉलोवर्स, गो नहीं भाई, वेंट होनी चाहिए, वेंट होगा, वेंट ऑन द रैम्पेज फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों तक तोड़फोड़ करता रहा। व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जब उसे पुलिस अरेस्ट किया इन नवंबर 2014, 2014 में, नवंबर 2014 में जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, तो उनके अनुयायियों ने वेंट ऑन द रैम्पेज फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों तक उसका अभियान, 2 सप्ताहों तक क्या चीज, तोड़फोड़ चलता रहा, तोड़फोड़ चलता रहा। तो यह है पास्ट इन पास्ट है, तो वेंट हो जाएगा। करा सी लॉस्ट हॉफ सी हैट, सेंटेंस को आप समझिए, पहले हम बता देना चाहते हैं। होप एक अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहले समझिए, होप एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तब तो कन्फर्म है कि भाई आपका ऑप्शन सी नहीं आएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लुरल नाउन होनी चाहिए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जब भी नाउन आएगा तो आपका प्लुरल नाउन ही होनी चाहिए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लुरल नाउन होना अनिवार्य है। लेकिन होप तो अनकाउंटेबल नाउन है, होप हालांकि मेन वर्ब का भी काम करता है, यहाँ नाउन का काम कर रहा। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, लिटिल, लिटिल,
अ लिटिल, सॉरी, अ लिटिल अथवा द लिटिल, अथवा द लिटिल, ये तीनों के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। तीनों के बाद अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में, अनकाउंटेबल तो ऐसे भी सिंगुलर होगा, मच भी अनकाउंटेबल लेता है। वेरी के पहले ये आर्टिकल कब आता है? जब ये आपका काउंटेबल नाउन रहता तब आता है, यानी डी ऑप्शन खत्म और सी ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए बात रहा कि लिटिल द लिटिल का यूज हम कहाँ करें, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। नियम होता है द लिटिल, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, ध्यान दीजिएगा, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द सुपरलेटिव, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द ओनली, द ओनली, ध्यान से समझो, लिखा हुआ द ओनली, द सुपरलेटिव, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, ये सभी के बाद जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो केवल और केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करिएगा। द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द सुपरलेटिव, ये सबके बाद जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना रहे तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। अब बात समझिए क्वेश्चन में, यहाँ होप हमारा नाउन है, सी हमारा प्रोनाउन है, सी हमारा प्रोनाउन है, होप हमारा नाउन है। नियम कहता है, और हम अपने बच्चों को, ग्रामर वाले विद्यार्थियों को बराबर सिखाते रहते हैं ये सब फंडा, कि जहां जहां नाउन प्रोनाउन आपको एक साथ दिखे, जहां जहां नाउन प्रोनाउन आपको एक साथ दिखे, समझ जाना कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ, समझ जाना कि यहाँ डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, भले लिखा नहीं गया। एग्जामिनर तो चाहता है कि आपसे गलती हो, वो तो मैंने इतनी आसान से क्वेश्चन डील करा तो इतनी आसानी से आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ। तो नियम वही कहता, सी लॉस्ट होप सी हैड, मतलब उनके पास जितने भी आशा था सब के सब खो दी, सभी आशा खत्म हो गया। मतलब नाउन प्रोनाउन जहां जहां आपको दिखे वहां वहां समझ जाना कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है तब तो 100% कहिएगा सर आप तो द लिटिल ही होनी चाहिए, हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं होते। यदि नाउन प्रोनाउन आपको एक साथ देखे तो कन्फर्म है कि यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा रहेगा, और जैसे ही दैट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा रहेगा तो कन्फर्म है कि द लिटिल आएगा, द ओनली आएगा, द सुपरलेटिव आएगा, द लिटिल आएगा, द फ्यू आएगा, द सेम आएगा, यानी राइट आंसर एक आएगा। आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई वर्क, नियम यही कहता है कि हार्डली स्कार्सली यदि आ जाए तो कन्फर्म है कि इसके बाद वेन आएगा। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आता है। मैं अपने बच्चों को 2-3 नियम से सिखाता हूँ कि यदि हार्डली स्कार्सली वाक्य शुरू में रहे, ये भी नियम सिखाते हैं कि यदि हार्डली स्कार्सली वाक्य शुरू में रहे तो वाक्य इन्वर्जन होते हैं। वाक्य इन्वर्जन का मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये सिखाते हैं। लेकिन फिर उसको रीराइट सिखाते हैं कि वाक्य के अंदर भी आ सकता है। जब हार्डली स्कार्सली वाक्य के अंदर आएगा तो मेन वर्ब के पहले आएगा, इसका खास ध्यान रखना होता है। यानी हार्डली स्कार्सली वाक्य शुरू में आएगा तो सहायक क्रिया को लेकर आएगा, बाहर अंदर आएगा तो मेन वर्ब के पहले अति सहायक क्रिया के बाद रहेगा। मतलब इस सेंटेंस को हम चाहते हैं ऐसे बनाना तो बना सकते हैं, इस सेंटेंस को हम चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हार्डली हैड आई finished my work when the phone rang। अब दोनों तरीका से जैसे चाहे बनाना, एग्जामिनर जैसे चाहे पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हार्डली को शुरू में लिखेगा तो हम ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये भी सही है। यदि हम हार्डली को अंदर ले जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया के ठीक बाद आएगा, मतलब सहायक क्रिया के साथ जाएगा और सहायक क्रिया के साथ आएगा बाहर आएगा तो हार्डली स्कार्सली सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगा, और अंदर जाएगा तो असर्टिव हो जाएगा, मतलब सहायक क्रिया को लेकर। दोनों परिस्थिति में वे नहीं आएगा, दोनों तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। देन नहीं आएगा, हाँ नो सूनर में देन आता है, नो सूनर वाले में देन आता है। वेयर तो स्थान, ये नहीं आएगा। क्वीवर मनता होता है कापना, क्वीवर मने होते हैं कापना, क्वीवर कापना, कपकपी। से किसका होगा, सेक कापना, सेक कापना। सूद मतलब होते हैं राहत देना, दर्द से राहत प्रदान करना सूद होता है, सूद दर्द से राहत देना। स्टील मने होते अब तक, स्टील मने अभी तक। काम मने शांत होता, काम मने शांत होता।
मर्डल मीन्स होते परेशानी, मर्डल परेशानी, साइनो इसका आएगा डिफिकल्टी, परेशानी, मर्डल मैंने हो जाएगा परेशानी, तो इसका साइनो आएगा डिफिकल्टी। ऑर्डर मैंने आदेश होगा, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मैंने आदेश देना। इनलाइटमेंट मैंने होते हैं ज्ञान, इनलाइटमेंट होते हैं प्रकाश, ज्ञान। ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मैंने संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैंने संगठन। इनलाइटमेंट मैंने प्रकाश। प्लॉड, प्लॉड मतलब होते हैं ड्रैग होते हैं, घसीट कर चलना, घसीट कर चलना प्लॉड कहलाता है, घसीट कर चलना प्लॉड कहलाता है। ड्रैग इसका साइनो आता है, ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग मैंने घसीटना, तो प्लॉड होता है, तो प्लॉड मैंने ड्रैग होते घसीटना। ब्रीज, ब्रीज तो होते हल्की हवा चलना, ब्रीज होते हल्की हवा चलना, ब्रीज होते। टिप टॉ, ये होते पंजे के बल पर चलना, ऐसे पंजे के बल पर चलना टिप टॉ कहलाता है। वॉक लाइटली, धीरे धीरे चलना, आराम से चलना, चहलकदमी। इवोक मैंने होते उस्काना, प्रेरित करना, इवोक होता है, इवोक होते प्रेरित करना, प्रेरित करना या जगाना होते हैं। एंटो इसका स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होगा छोड़ देना। एक हो रहे जगाना, उस्काना, एक हो रहे छोड़ दो, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो। स्टॉप होते छोड़ देना, छोड़ देना, स्टॉप होते। कॉल मैंने होते बुलाना, रेज मैंने होते उठाना, रेज लो हाथ उठा दें, रेज। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होते निचोड़ निकालना, एक्सट्रैक्ट होते सार तत्व निकालना, जैसे नींबू, नींबू का ऐसे निचोड़ते हैं, ऐसे कस के मलते हैं, तो एक्सट्रैक्ट होते निचोड़ना या किसी का सार तत्व निकालना, समरी निकालना, एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ऑफसेट जो होता है इम्बैलेंस का साइन होता है असंतुलन, इम्बैलेंस होते हैं असंतुलन, असंतुलन होगा तो कन्फर्म है कि इसका एंटोनिम बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस का एंटोनिम बैलेंस हो जाएगा, संतुलित, संतुलन। चार्ज माने आरोप होते, चार्ज माने आरोप होते। डिस्प्रपोर्शन, ये भी बोल सकते हैं असंतुलन, ऑड इवन पढ़ते होंगे ना, डिस्प्रपोर्शन ऑड बोल सकते हैं, ऑड, ऑड इवन, इवन मैंने सम, ये भी सम हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शन। इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। डिप्लीट मतलब होता है धीरे धीरे खाली होना, धीरे धीरे कम होना, डिप्लीट होता है, इसका मतलब खाली होना या कम होना का साइन में बोल सकते हैं इम्पटी, खाली। लेसन कम होना, नहीं तो लेसन लिखो, लेसन में पार्ट होता है, लेसन में पार्ट। एक्सपैंड हो जाएगा, विस्तार करना। डिप्लीट मैंने होता है धीरे धीरे खाली, मतलब हवा निकालना डिप्लीट होता है, हवा निकालना डिप्लीट, ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगा डिप्लीट। लेकिन एक ऐसे फूकेगा तब नहीं फूकना होता है, बैलून होता है बड़ा हो जाता है, तो वो आपका जो कहलाता है वो एक्सपैंड कहलाता है, विस्तार करना, बढ़ाना है, एक्सपैंड होता है। वेस्ट मैंने तो होते कचरा, वेस्ट, वेस्ट मटेरियल। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा है ना, एप्पल ऑफ वन आई उसी को बोलते हैं, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, एप्पल ऑफ वन आई। वेरी डियर टू समवन होते हैं। वर्क लाइन डॉग, खूब परिश्रम करना, खूब मेहनत करना, उसी को कहते हैं वर्क वेरी हार्ड, काफी मेहनत करना, काफी परिश्रम करना, वर्क वेरी हार्ड, खूब मेहनत करना। वी ऑल बिलीव, हम सब यकीन करते हैं, वी ऑल बिलीव, हम सब यकीन करते हैं कि a slight elevation in your body temperature means we are getting sick। सेंटेंस को समझिए, बात को क्या कहना चाह रहा है, पहले बात को समझिएगा तो आराम से बन जाएगा। कह रहा है कि वी ऑल बिलीव, हम सब यकीन करते हैं, हम सब ये मान लेते हैं कि a slight elevation, एलिवेशन माने होते हैं वृद्धि, थोड़ा सा वृद्धि, एलिवेशन माने होते हैं ऊपर, a slight माने तो थोड़ा सा, a slight elevation in your body। देखो सेंटेंस में जब बी का इस्तेमाल किया है तो फिर आप योर क्यों लगा रहे हैं भाई, यो आवर्स क्यों लगा रहे हैं, आवर्स तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, योर नहीं आएगा, इन आवर होनी चाहिए। अब हिंदी समझिए, बी का चर्चा क्या, इसलिए हम आवर का इस्तेमाल करेंगे। वी ऑल बिलीव, हम सब ये मान के चलते हैं क्या स्लाइट एलिवेशन इन आवर बॉडी टेम्परेचर मीन्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी टेम्परेचर यदि बढ़ जाए
देखो क्या कर रहा है, हम सब यकीन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यदि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका मतलब हुआ कि वी आर गेटिंग सिक, बीमार हो गए, बीमार है। यदि हमारे टेम्परेचर 98 पॉइंट कुछ समथिंग है, 3 है, यदि इससे बढ़कर 99 हो गया, समझ जाएगा वो बुखार है, कंफर्म बुखार है ना, कंफर्म बुखार है। मतलब कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम सभी ये मान लेते हैं क्या स्लाइट एलिवेशन इन आवर बॉडी, टेम्परेचर मीन्स हमारे शरीर में थोड़ा सा भी टेम्परेचर में वृद्धि होता है, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि वी आर गेटिंग सिक, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। टेम्परेचर जैसे ग्रो करता है तो हम लोग समझ जाते हैं बीमार हम लोग। इट इज लोवेस्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सबसे कम होता है, सबसे निम्नतम स्तर पर होता है। और लिटिल लेसर, देखो ये गलती हो गया नहीं भाई, लिटिल पहले ऑप्शन छाटो, लिटिल कंपैरेटिव फॉर्म लेस होता है, लेसर आता है, कंपैरेटिव फॉर्म लेस और लेसर होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म लिस्ट, लिस्ट होता है, सुपरलेटिव फॉर्म लिस्ट होता है ना। देखिए करा लिटिल का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है या तो लेस होता है या लेसर होता है, सुपरलेटिव फॉर्म इसका लिस्ट होता है, क्या होता है, लिस्ट होता है। अब बात को ध्यान दीजिए, क्या कोई डबल मीनिंग एक साथ, डबल अर्थ एक साथ रहेगा, पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव भी? कभी आप ये सोचे कि कंपैरेटिव भी रहे या सुपरलेटिव भी रहे? तो ये हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन आ ही नहीं सकता। मोस्ट सुपरलेटिव है, लोएस्ट सुपरलेटिव है, डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं होगा। क्लियर हो गया। लेसर जो होते हैं वो महत्व में कम होता है, लेसर का यूज महत्व में कम होते हैं, मेनी संख्या बतलाने के लिए यूज होता है, मेनी संख्या बतलाने के लिए यूज करते हैं, जिसके बाद जब भी नाउन आएगा तब प्लूरल नाउन आएगा, जिसके बाद नाउन आएगा तब प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए राइट आंसर बी भी नहीं बल्कि राइट आंसर एक हो जाएगा। अब देखिए समझिए बात को, कह रहा है इट इज लोएस्ट इन द मॉर्निंग, सुबह में सबसे कम होता है, सुबह में सबसे कम होता है, और a little lower ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून, कर आफ्टरनून के पश्चात, आफ्टरनून के पश्चात थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, तो वही कह रहा है कि आंसर एक आएगा, a little lower हो जाएगा, a little lower थोड़ा कम टेम्परेचर होता है। करा लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ग्लॉसरी होते हैं, शब्दावली, डिफिकल्ट शब्दों का जो लिस्ट होता है उसकी सूची होते हैं उसको कहता है ग्लॉसरी, शब्दावली बोला जाता है, शब्दावली। अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स उसी को कहते हैं ग्लॉसरी, शब्दावली। इटिनरी ये होता है यात्रा का प्रोग्राम, यात्रा का प्रोग्राम, यात्रा वृत्तांत इसी को कहते हैं इटिनरी। कहाँ किस दिन जाना, स्टेशनरी होते हैं स्थिर, स्थिर स्टेशनरी। समरी सारांश, नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन शोक संदेश ऑबिचुअरी कहलाता है, शोक संदेश ऑबिचुअरी कहलाता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी सहायक, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं सहायक। मैंडेटरी बने होते हैं अनिवार्य, जो नियम कानून के तहत अनिवार्य होते हैं वो मैंडेटरी कहलाता है। एक्सप्लेनेटरी तो है व्याख्या, व्याख्या, एक्सप्लेनेटरी व्याख्या, मैंडेटरी अनिवार्य, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं सहायक। करेक्टली स्पेल्ड, आप लोग बताइए तो कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए तो फटाफट बोलो जल्दी। पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज राइट आंसर एक आएगा। प्रोफेसर बोलिए, प्रोफेसर कौन सा आएगा, प्रोफेसर फटाफट। PROFESOR, PROFESORE, PROFESSOR, प्रोफेसर राइट आंसर सी आएगा। मिथेन इज अनदर, बताइए मिथेन इज अनदर। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इन द, देखो लास्ट ऑप्शन पी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन पी नहीं होगा, हालांकि बकलौलवा दिया भी नहीं। अब बताइए इसमें क्या आएगा, मिथेन इज अनदर, अच्छा हो मिथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस ने है, मिथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस है, स्टार्टर आपका पी से होगा, यानी बी और डी हटा दो। ग्रीन हाउस गैस रिलीज इन द, तो रिलीज इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में रिलीज होता है, पी के बाद क्यू आएगा, ऑप्शन एक आएगा, ऑप्शन एक आएगा 19 का।
इसमें आइए 20 नंबर, एजुकेशन इज एन इसेंशियल। लास्ट ऑप्शन आर नहीं होगा, आर हटा दो। लास्ट ऑप्शन पी नहीं होगा, पी हटा दो। अब आइए ऑप्शन इसेंशियल, एजुकेशन इज एन इसेंशियल। शिक्षा एक इसेंशियल क्या है, तो इसेंशियल एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, इसका मतलब पीछे नाउन चाहिए। इसेंशियल टूल फॉर एवरीवन, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य टूल है। आर ऑप्शन स्टार्टर होगा, नहीं ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। कह रहा है इट इज रियली ट्रेजिक that in the world of today the evil of dowry continue। dowry समझते हैं, डॉरी सिस्टम जो होते हैं, डॉरी दहेज प्रथा का नाम सुने होंगे, दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा में क्या होता है, दहेज लेते हैं, शादी करते हैं, फिर दहेज लेते हैं। इट इज रियली, ध्यान देना, इट इज रियली ट्रेजिक दैट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे द evil of dowry continues to exist in all its horrid forms. Many homes are broken and several families are driven to ruin only because they are too poor to reach dowry. Previously in the section of a bride, her family background, education, and her worth used to be a primary consideration. Now dowry is the only consideration in a majority of matrimonial alliance. As a result, dowry, which was at one time a token of love and affection, has become of oppression and exploitation of the worst order. सेंटेंस आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इट इज रियली ट्रेजिक, सेंटेंस को देखिए, करा इट इज रियली ट्रेजिक, ध्यान दीजिए, इट इज रियली ट्रेजिक, वास्तव में दुखद है, वास्तव में दुखद घटना है, ये दुखद बात है। इट इज रियली ट्रेजिक, वास्तव में दुखद बात है भाई। क्या दुखद बात है भाई, समझ जाते हैं क्या दुखद होगा इसमें। वास्तव में कह रहा है कि दुखद बात है भाई, किस चीज का भाई, कि इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज संसार में, कैसा संसार में ये ज्यादा घटना घटने वाला है, क्या प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब डेवलपिंग, इसका मतलब हुआ प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में, मतलब आज के डेट में जो विकासशील देश है, आज के डेट में, आज संसार में जो विकासशील देश है, वहां ये ऐसी घटना ज्यादा है। विकसित देश में ये घटना नहीं है ऐसा है, विकासशील देश में ज्यादा घटना। प्रोग्रेसिव मतलब हो जाएगा विकास है, रिग्रेसिव मतलब रिग्रेस मतलब होता है पतन, पतन मतलब गिरावट। कंक्लूसिव होते निर्णायक, कंक्लूसिव निर्णायक। इंडक्टिव होते प्रेरक, इंडक्टिव होते प्रेरक। तो इट इज रियली ट्रेजिक, कह रहा है ना आपको कि इट इज रियली ट्रेजिक, वास्तव में खेद की बात है, दुख की बात है कि इन द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, इन द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के विकासशील देश में, द इविल ऑफ डॉरी कंटिन्यूज, कह रहा कि दहेज प्रथा की बुराई कंटिन्यूज, कंटिन्यू मैंने लगातार, टू एग्जिस्ट इन ऑल इट्स हॉरिड फॉर्म्स, कह रहा है बहुत बुरा फॉर्म बन गया, बहुत बुरा ढांचा कंटिन्यू बन गया। मतलब कह रहा है कि जो ये बुरा सिस्टम है दहेज प्रथा, द इविल ऑफ डॉरी कंटिन्यूज, दहेज प्रथा की जो बुराई है कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन ऑल इट्स हॉरिड फॉर्म, सभी के सभी दहेज प्रथा की सारे बुराइयों का तौर तरीका उसी में इंक्लूड होता है, उसी में अस्तित्व होता है, उसी से लेन देन सब करता है। मेनी होम्स आर ब्रोकन, बहुत सारा घर बिखर जाता है। दहेज प्रथा काफी बुरा है, हॉरिड फॉर्म से। उसके बाद कह रहे ज्यादातर विकासशील देश में होता है, कह रहा मेनी होम्स आर ब्रोकन, बहुत सारे घर टूट जाते हैं, बहुत सारे घर बिखर जाते हैं। बेचारा क्या करे, औकात उसकी 5 लाख की, आप मांगे 15 लाख, कहाँ से देगा वो। तुमको तो लेना जिद है, तुम्हें तो लेना जिद है ना। देखिए मेनी होम्स आर ब्रोकन, बहुत सारे घर टूट जाते हैं, एंड सेवरल फैमिलीज आर ड्राइविंग टू ruin ओनली बिकॉज, और बहुत सारे फैमिली जो होते हैं, बहुत सारे परिवार होते हैं, आर ड्राइविंग टू ruin, बर्बादी के कगार पर चले जाते हैं एकदम। इसी दहेज के चलते बेचारा बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। Many homes are broken and several families are driven to ruin only, सिर्फ इसी दहेज के चलते बेचारा बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गया है। Because चूंकि they are too poor
क्योंकि वे लोग इतने गरीब होते हैं, क्योंकि वे लोग इतने गरीब होते हैं कि टू अ रिच डाउरी, क्योंकि उतने दहेज देने में समर्थ नहीं होते। वे लोग इतना गरीब होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, दहेज अफोर्ड नहीं कर सकता। जब दहेज अफोर्ड नहीं कर सकता है तो बेचारा क्या होगा, टूट जाएगा, बेचारा बर्बाद हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा सब। लेकिन यहाँ दहेज लेने वाला एकदम चढ़ के दहेज लेता है, छाती पर चढ़ के दहेज लेता है ना। अरे भाई ठीक है, प्रेम किया तो मंगनी शादी करो, प्रेम किया तो तुम भी वो भी किया तो मंगनी शादी करो। अरे कुछ पैसा दे दिया 2-4 लाख रुपया तो निपटारा कर लो। तो ये कौन फरमाइशी हुआ कि 15 लाख लेंगे 20 लाख लेंगे, इतना मिलता है रखो संतुष्टि करो। तो नहीं, हमको इतना चाहिए, चाहे तू खेत बेच के दे, चाहे घर बेच के दे, चाहे अपन किडनी बेच के दे, हमको चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ कह रहा है बहुत सारे घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बहुत सारे फैमिली जो होते हैं एकदम बर्बादी के कगार पर चल जाते हैं, क्योंकि वे लोग परिवार इतने गरीब होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियसली याद देखिए, कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड माने होता है सहमत होना, डिस्कॉर्ड माने होता है असहमत होना, ऑक्सफोर्ड तो ऑक्सफोर्ड ही होते हैं। बात समझ में आ गया, अफोर्ड नहीं कर सकते, बेचारा इतना पैसा देना होता दहेज में कि बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकते, बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम भी चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं वैसे पिता को मैं सहयोग करूं, लेकिन अभी तो हम खुद हालत मेरा खराब है। आगे देखिए, ऑल ऑड्स, आगे देखिए, दे आर टू पुअर टू अफोर्ड ए रिच फैमिली। प्रीवियसली पहले के जमाने में, पहले क्या करने थे, प्रीवियसली पहले क्या होता है, पहले इन द सिलेक्शन ऑफ ए ब्राइड। देखिए समझिए बात को, यहां तक समझ में आ गया कि बहुत सारे फैमिली टूट जाते हैं, बहुत सारे फैमिली बिखर जाते हैं, बेचारा बर्बादी के कगार पर आ जाता है, क्योंकि इतना गरीब ही होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बात करा कि इन द सिलेक्शन ऑफ ए ब्राइड बुढ़वा कहाँ क्या बला रावे करता है, कह रहा कि दुल्हन के सिलेक्शन करने में, बहू का सिलेक्शन करने में सबसे पहले क्या फरमाइश होता है पता, हर फैमिली में पहले क्या होता था, प्रीवियसली पहले के जमाना में क्या होता है, पहले होता था कि दुल्हन की एक सिलेक्शन करने में हर फैमिली बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता था कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन देखा जाता है, शिक्षा पढ़ी लिखी कितना है, और हर वर्थ यूज्ड टू बी अ प्राइमरी कंसिडरेशन। चलिए अगला देखिए, 23, इमोरल अनैतिक, वर्क मोरलिस्टिक नैतिकतावादी, है ना। एनाल्जेसिक नहीं आएगा, एनाल्जेसिक तो होता है एक प्रकार के, क्या उसको बोलते हैं, एनाल्जेसिक मतलब बोल सकते हैं हम उसको, दर्द निवारक होते हैं। एनाल्जेसिक जो होते हैं दर्द निवारक होते हैं, दर्द निवारक, दर्द निवारक। मोरलिस्टिक नैतिकतावादी, मोरल अनैतिक। तो कह रहा है ना कि पहले के जमाने में होता था, प्रीवियसली पहले के जमाने में, इन द सिलेक्शन ऑफ ब्राइड, दुल्हन का जब सिलेक्शन होता था, दुल्हन का जब चयनित का देखा देखी होता था, तो हर फैमिली बैकग्राउंड, पहले उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता था, शिक्षा देखा जाता था, उनकी मोरलिस्टिक वर्थ देखा जाता, मोरल नैतिकतावादी क्या है, उनकी कैसा आचरण है, कैसा रूप रंग है, कैसा ये है, यूज्ड टू बी अ प्राइमरी कंसिडरेशन। ये सबसे पहले विचार किया जाता कि उसकी शिक्षा क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, या उनकी मोरलिस्टिक क्या, उनकी नैतिकता क्या है, उनकी आचरण क्या है, ये सब पहले के जमाने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अखने के जमाने में जानते क्या है, हिप्पी है, ओह हिप्पी ऐसे 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 जुल्फी करेगा, लिपस्टिक मोटा सा लगा लेगा ना, आदमी पाउडर लगा के झाड़ के चलेगा तो तुम लोग तुरंत पसंद कर लेगा, ओह हमारा एकरे चाहिए, है ना, हमको ये चाहिए। एक गाना नहीं निकलल था, मैया हम देहाती नहीं करबो सारी करबो, कुछ तो ऐसे कहता है, इस तरह से गाना निकला हुआ। तो वही सेंटेंस यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले के जमाने में क्या होता था कि दुल्हन का सिलेक्शन करने में उनकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सब पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। नाउ अब के जमाना में देखो क्यों होता है, अब के जमाना में क्यों होता है, फैशन से चूर रहेगा तो कुछ करेगा, ठकाएगा। देखिएगा, इन द सिलेक्शन ऑफ ब्राइड हर फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड हर वर्थ, यहाँ तक हो गया क्लियर। नाउ मतलब आज के जमाने में, आज के जमाने में क्या होता है, डॉरिस दहेज
इज द, दहेज सबसे पहले बात करिए, दहेज सब सर्वप्रथम बात करिए उसको, लास्ट में ना है, मीडियम ना है, पेनल्टीमेट मतलब होता है अंतिम से दूसरा ना है, सबसे पहले दहेज के बारे में बात करिए, फर्स्ट होगा, इट इज द फर्स्ट हो जाएगा। डायरी इज द फर्स्ट, आज के जमाने में पहले दहेज बात करिए। जैसी बरतुहारी जाइएगा ना किसी के पास, तो वहां जाने से पहले अगुआ से बात कर लेगा, कितना देगा वो, 12 लाख दे देगा, नहीं नहीं छोड़ दो उसको, अगला कितना देगा, 14 लाख, नहीं उसको छोड़ दो, अगला 20, हाँ उसको बोलो, उसको। लड़की कैसा है, क्या एजुकेशन है, क्या पढ़े लिखे, क्या टैलेंट, इसका आज कोई मायने नहीं है, पैसा कितना देना चाहता है, कितना दे रहा है, ये मायने है। इसलिए जितना नौकरी करे वाला जितना बकलोल है, सबके खराब मिलता है, सबके जरल मिलता है। अब भगवान के द्वारा मिले, जितना जॉब करने वाला आज है, हमारे गांव में भी एक देखे थे, मैं अपने गांव की बात कर रहे हैं, वो अलबला गया, इतना इतना अलबला गया कि सोचो ना कि एक 4 व्हीलर भी मिला और कुछ पैसा मिला होगा बेचारा को कि नहीं मिला हमको नहीं पता, समझ जाओ कि कैसा होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आप लोग अलर्ट रहना। नाउ आज के डेट में क्या है, डाउरी इज द, डाउरी इज द फर्स्ट होगा, आज की डेट में दहेज सर्वप्रथम हो गया, सबसे पहले दहेज के बारे में बात करता है। और द ओनली कंसिडरेशन इन द मेजोरिटी ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस, द ओनली कंसिडरेशन इन द मेजोरिटी ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस, कह रहा मैट्रिमोनियल मतलब जो शादी संबंधित जो अलायंसेस होते हैं, संबंध होते हैं, उनकी बहुलता कंसिडरेशन, तब उस पर विचार किया जाता है, पहले पैसा की बात, तब शादी की जो कंसिडरेशन होगा, जो मेल मिलाप होगा, तब उस पर चर्चा करिए कि हाँ समझी जो समझाए न को, तब बात करिएगा, ऐसे शुरू में ना है सब ऐसा ऐसा। आगे देखो, नाउ डाउरी इज द, आप देखिए आगे, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देखिए क्या आएगा, परिणाम स्वरूप डाउरी विच वाज, देखिए इसका परिणाम कहाँ सर दिखता है, डाउरी दहेज प्रथा जो होते हैं, दहेज विच वाज एट वन टाइम है टेकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, कर इसका परिणाम जो होता है दहेज, जिससे वाज एट वन टाइम अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, स्नेह, क्या कह रहा है, स्नेह और प्यार को खींच लाता है, वन टाइम आता है, हैज बिकम ऑफ ऑपरेशन, बोलिए क्या आएगा, ये जो पैसा जो दहेज बीच में एक चक्कर बन जाता है, सुने होंगे कि दहेज के कारण, भैंस के कारण, गाय के कारण, साइकिल के कारण, मोटरसाइकिल के कारण बहू को जला के हत्या कर दिया, मार दिया गया, ये लोग दहेज वाला पापी लोग करता है ऐसा। पहले कहेगा ना कि हमारा सुंदर लड़की मिल जाएगा ना, हम फ्री कर लेंगे, फ्री कर लेगा, जब उसको 2.5 लाख दिखा दिलवा भी दो 2.5 लाख, तब मरेगा, हमारा मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रही, अरे मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रही। सोचो तो तुमको 2.5 लाख दिया भी और पूरा शादी भी किया, तब भी तुम कह रहे हो कि हमको मोटरसाइकिल ने दिया, हमको पूर्ति नहीं हुआ, तो जो दे का आपको क्या नहीं, तुमसे ज्यादा अमीर वही है, सिंपल सी बात सोचो इस बात में। तो ये दहेज प्रथा, जो पहले कहेगा नहीं हो रहा, अरे फ्री हो जाए तो हम कर लेंगे, अरे फ्री होगा ना, अरे बकलोल जब तुमको दे के कर रहा, सुंदर बीबियो मिल गया, पढ़ा लिखल मिल गया, तब वो रोएगा, मर कुत्ता के मौत मौत। एगो हमारे गांव में एगो डिब्बा दे दिया, 4 व्हीलर दे दिया, आज हम लड़की समझो एकदम खत्मे खत्मे मानिए लो उसको, तुम उतना खराब होबे नहीं करेगा करो, और कुछ ही बोले तुमको। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, डाउरी विच वाज एट वन टाइम ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, स्नेह और प्यार जो होते हैं, जो दहेज होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं प्रेम और स्नेह जो होते हैं बिगड़ जाता है, टूट जाता है, हैज बिकम ऑपरेशन, और यही का कारण बनता है ऑपरेशन और एक्सप्लॉयनेटर ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर, इसी का वजह बनता है कि लड़कियों का सताया जाता है, लड़कियों को क्या करता है, सताने का कारण बनता है, कॉज बनता है, कॉज ऑफ ऑपरेशन, इफेक्ट प्रभाव, रिजल्ट नहीं आएगा, आइडिया नहीं, बल्कि कॉज ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयनेटर। इसी दहेज के चलते लड़कियों को क्या करता, प्रताड़न किया जाता है, उसे मतलब प्रेरित अति किया जाता है, प्रताड़न किया जाता है, सताया जाता है, विवश किया जाता है, ये सब मैटर होता है दहेज प्रथा के बारे में, ये हुआ पैसे।